लेकिन फिर भी हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस पार्टनर को गेन होता है, कंटेनिंग पार्टनर्स में भी अगर उसको जिसको गेन हो रहा है, वो गेनिंग पार्टनर ही जो है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को कंपनसेट करते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। और ये भी पढ़ा था कि यदि रिमेनिंग पार्टनर में से भी अगर किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ गया तो उसको भी गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, जैसे कि डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को किया जाता है। तो आज हम लोग एक पूरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था, बैलेंस शीट बनाया जाता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता था। लेकिन डिसीज पार्टनर में भी बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए तो सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, तब तो हम सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, पूरे पार्टनर का नहीं बनाना है, केवल डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम लोग केवल डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन प्रोसेस तो सेम करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो प्रॉफिट लॉस आएगा तो डिसीज पार्टनर को भी शेयर देना ही है। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जितने भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको भी दिखाया ही जाएगा। केवल केवल उसी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, सबका नहीं बनाएंगे। तो किस तरह से उसका करंट ईयर का प्रॉफिट दिखाया जाएगा, प्रीवियस ईयर का गुडविल कैसे दिखाया जाएगा, करंट ईयर का गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए, ये लोग तो हम लोग ये सभी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है इसके लिए इसके बारे में कर चुके थे, पढ़ चुके थे कि जितना कैपिटल वो लगाया है वो तो कैपिटल मिलेगा ही। प्लस यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन वो इंटरेस्ट केवल उतने ही दिन के लिए दिया जाएगा जितने दिन तक वो काम किया है। अगर पूरे अकाउंटिंग पीरियड में वो काम ना करके अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई मौत तो है, कभी भी आ सकती है, किसी भी समय, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, उसकी जब इच्छा होगी आ जाएगी, वो पहले से निर्धारित है, जिसके बारे में हम मानव लोग नहीं जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते हैं कि कब मौत आएगी, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि किसकी कब मौत आएगी। तो मौत जो है किसी भी समय आ जाती है। तो यदि अकाउंटिंग ईयर के बीच में आती है और उसमें भी मंथ के मिडिल में किसी भी दिन आ जाती है, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट को आती है या फर्स्ट डे को आती है, फर्स्ट डे को या लास्ट डे को आती है तब तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन यदि फर्स्ट लास्ट को ना छोड़ कर बीच में भी किसी और डेट को आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर के टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसी दिन तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसी दिन तक का। उसके करंट ईयर के प्रॉफिट में भी जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें जो उसका शेयर होगा उतने ही दिन के लिए दिया जाएगा जितने दिन तक वो काम किया है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ब्लैक बोर्ड पे लिखी हूँ, आप लोगों को साफ साफ नजर ना आ रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। लिख रहा है कि P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. ये दिया हुआ है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिटर्स 3 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000 और कैपिटल दिया हुआ है P का 2 लाख, K का 2 लाख और R का भी 1 लाख है। टोटल हो गया 5 लाख इनका कैपिटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 9,50,000। एसेट साइड में दिया है फिक्स्ड एसेट्स 4,50,000, स्टॉक 1,50,000, डेटर्स 2 लाख और बैंक दिया है 1,50,000। ये डेटर्स जो है 1 लाख, बैंक अकाउंट जो है 1,50,000 दिया हुआ है। इधर साइड का भी टोटल हम लोग करेंगे तो इधर का भी टोटल हो जाएगा हमारा 9,50,000। कह रहा है कि के वॉज डाइड ऑन 12 जून 2019, 12 जून को, ना तो 1 जून को नहीं तो 30 जून को, किस जून को, 12 जून को, यानी मंथ के मिडिल के किसी भी, अगर बीच में भी होता है 15 को भी होता तो भी हम लोग आधा महीने जोड़ लेते हैं, लेकिन अब 12 को, आधा से कम है और पूरे से आधा भी नहीं हो पा रहा है, 15 से कम है ना। तो फिर कह रहा है कि इनकी डेथ हुई है 12 जून 2019 को और जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट किया गया था
कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू, उसको क्या क्या दिया जाना था इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट ये हुआ है, कह रहा है कि बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, उसका बैलेंस मतलब जितना वो लगाया था, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरे में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के रेट से उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल, कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल यानी जो करंट ईयर वाला गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द goodwill of the firm on Karan's death, goodwill of the firm on K's death was valued at rupees 60,000, was valued at rupees 60,000, 60,000 जो है वैल्यूएशन किया गया था उसके गुडविल का। कह रहा है कि शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो फर्म का प्रॉफिट हुआ उसको भी उसमें शेयर मिलना चाहिए, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, till the date of his death, जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन तक का उसको प्रॉफिट भी देना है। कह रहा है कि कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसके प्रॉफिट के आधार पे कैलकुलेट किया गया है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। कह रहा है शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट ईयर, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द, या शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वाज गिवन, last year's profit was rupees 5 लाख, पिछले साल में जो प्रॉफिट हुआ था वो 5 लाख हुआ था। कह रहा है कि प्रिपेयर करंस कैपिटल अकाउंट टू बी रिप्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, कह रहा है कि करंट का कैपिटल अकाउंट बनाइए जो कि उसके एग्जीक्यूटर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आइए हम करंस का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं करंस का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए चूंकि पार्टनर, एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो अमाउंट वाला कॉलम जो है एक ही होगा। ये हो गया पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये करंस कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, करंस कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड है, ये अमाउंट, फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट,
और ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, उसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है, तो कहेगा कि बैलेंस इन देयर कैपिटल। तो बैलेंस इन देयर कैपिटल देखिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है पी का कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है, किसका बनाना है, के का। तो के का दिया है प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी, बाई बैलेंस बी बाई डी, और अमाउंट दिखा देंगे कितना, 2 लाख। देखिए बैलेंस शीट में जो करंट का कैपिटल दिया हुआ है वो तो जाएगा ही, क्योंकि वो पहले से लगा चुका है, तो उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अब इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग कितना देंगे, तो देखिए 2 लाख है ना, ये 2 लाख पर किस रेट से बोला गया है, तो बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12% के रेट से, तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 12/100 कर देंगे। लेकिन कितने दिन तक ये काम किया है, ये तो गिनना पड़ेगा ना हम लोगों को। देखिए यदि बैलेंस शीट हमारा 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता, ओवर हो एंड होता है, बैलेंस शीट का लास्ट डेट यदि 31 मार्च है, तो इसका मतलब कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है कब से, हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, और इसकी डेथ हुई है कब, 12 जून को, 12 जून को इसकी डेथ हुई है, और हमारा सेशन जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है ना, 30 डेज का। तो देखिए 30 डेज हो गया अप्रैल में, और 31 डेज हो गया मई में। मई के महीने में 31 दिन, पूरा अप्रैल काम किया, पूरा मई काम किया, और जून में केवल 12 दिन काम किया। तो टोटल कितने दिन काम कर लिया, टोटल कितने दिन काम कर लिया, तो देखिए ये 213, 33617, 73 डेज ये काम किया। तो जब इसके कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो जितने दिन तक काम किया है केवल उतने ही दिन तक का कैलकुलेट करके देंगे। तो ये 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 73 अपॉन, अब कितने दिन, याद रखिएगा यदि ईयर 4 से डिवाइड करने पर डिविजिबल है तो 66 डेज हो जाएगा, और नहीं डिविजिबल है तो 365 डेज होता है। कहते हैं ना कि जिस साल लीप ईयर होता है उस साल ईयर जो है हमारे पूरे साल में टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं 366, और लीप ईयर नहीं रहने से 365 डेज ही रहते हैं। कैसे पता चलता है कि किस साल लीप ईयर होगा, तो जिस साल का ये है, किस साल का है, 2019 का है, तो 2019 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो ये डिविजिबल नहीं होगा, और जब ये डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब कि उस साल फरवरी हमारी 28 डेज की ही होगी, और जिस साल ये डिविजिबल हो गया इसका मतलब कि फरवरी जो है उस दिन 29 डेज की होगी। तो जब फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा तो 366 हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा तो 365 हो जाएगा। यानी इस साल जो हमारा ईयर होगा वो टोटल जो है 365 डेज का होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 73/365, ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, इतने ही दिन तक काम किया है। मतलब एक साल में टोटल 365 डेज होता है, और 365 डेज में से ये केवल 73 डेज ही काम किया है, तो इसके कैपिटल पे इंटरेस्ट हम केवल 73 डेज का देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने पे देखिए कट जाता है कि नहीं कटता है। देखिए ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, देखिए ये 5 से अगर कटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 40,000 हो जाएगा, है ना। इस जीरो से इस जीरो को कटा दिए, इस जीरो से इस जीरो को कट गया, ये हो गया 400, और ये भी 73 है और ये भी 73 है, तो ये 1 1 हो जाएगा ना। तो सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल
4800 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। यहाँ पे हम दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है जो टोटल कैपिटल है इनटू जितना परसेंट बोला है 12/100 इनटू जितने दिन तक काम किया है, यानी 73 डेज काम किया है, तो नीचे 365 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में से वो केवल 4 ही महीने काम करते हैं तो 4/12 लिखते हैं। ठीक वैसे ही टोटल डेज, नंबर ऑफ ईयर इन अ डेज हुआ 365 डेज, और 365 डेज में से वो केवल 73 डेज ही काम किया है, तो हम इसको लिखेंगे 73/365। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया 4800। फिर कहता है, ये मैं मिटा रही हूं, फिर कह रहा है कि शेयर ऑफ गुडविल, इसके शेयर ऑफ गुडविल भी मिलना चाहिए इसको, और जिस समय इसकी डेथ हुई है उस साल गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो 60,000, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट है ये। देखिए 60,000 गुडविल है, तो ये टोटल फर्म का गुडविल है ना। अब इस टोटल फर्म में जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, किसकी, के की डेथ हो रही है, इसका कितना शेयर है, तो देखिए 2:2:1 है, यानी 2/5 2/5 और 1/5, यानी के का शेयर है 2/5। तो 60,000 का 2/5 निकाल लिया जाए। के शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं हम लोग। के शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू 2/5, ये कितना हो जाएगा, 12 × 24,000 हो जाएगा। देखिए 5 × 5 और 5 12 60 और 12 2 24,000। तो इसका शेयर में, ये गुडविल में जो इसका शेयर आएगा ये 24,000 आएगा, और इस 24,000 को जो गेनिंग पार्टनर होंगे, जो गेनिंग, जिस पार्टनर को गेन होगा, रिमेनिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर। अब कोई जरूरी नहीं है कि जितने रिमेनिंग पार्टनर है सबको गेन ही होगा, किसी को लॉस भी तो हो सकता है उसमें, किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, ना गेन होगा ना लॉस होगा, वो ऐसे भी हो सकता है। तो पहले तो हम लोगों को देखना होगा कि किसको गेन हो रहा है। देखिए जब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इसके डेथ के बाद इन लोगों ने फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया, इसका मतलब कि इनकी रेशियो सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इनका न्यू रेशियो देखिए यहाँ पर, यदि ये 2:2:1 है, इसमें से इस पार्टनर की डेथ हो गई तो बचा कौन, 2:1 2:1, यानी इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी 2:1। और जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो इसकी गेनिंग रेशियो भी हो जाएगी 2:1। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो और किस पार्टनर की डेथ हो रही है वो दिया हो, इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर होती है। मतलब कि हमारे दोनों ही पार्टनर को गेन हुआ है। किसको किसको गेन हुआ है, पी को भी गेन हुआ है और क्यू को भी गेन हुआ है। यहाँ पे हमने क्यू की जगह पे ये के कर दे रहे हैं, के हर जगह के लिखे हैं, ये के है, पी के और आर, यहाँ पे पी के और आर, और यहाँ भी के डेथ हो रही है। तो हमने यहाँ पे के का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया, के का शेयर ऑफ गुडविल आ गया 24,000। अब इस 24,000 को ये दोनों मिल करके, कौन, पी और आर, ये दोनों मिल करके कंपनसेट करेंगे। तो कैसे कंपनसेट करेंगे, तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए ना कि यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, तो एक है पी, तो लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा है आर, तो लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर का क्या नाम है, के, तो यहाँ पे लिखेंगे केज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे केस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है ना, इसका मतलब कि के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसके डेबिट आइटम को लिखेंगे।
तो इसका डेबिट आइटम क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे। अब कितना कितना शेयर आएगा देखिए, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ये इसका देखिए पी के शेयर में आएगा 24,000 इंटू 2/3 और आर के शेयर में हो जाएगा 24,000 इंटू 1/3। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा 16,000 हो जाएगा पी का, 8 2 जा 16 हो गया, और ये हो जाएगा 8,000 हो जाएगा आर के सामने। यानी पीस कैपिटल अकाउंट के सामने हमने दिखा दिया 16,000 और आर कैपिटल अकाउंट के सामने दिखा दिया 8,000। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। मैम ये कौन है कैरी मिनाटी, म्यूट नहीं कर रहा है खुद को? आप लोग अपना मोबाइल म्यूट रखे हैं ना? मोबाइल म्यूट अभी हुआ। ध्यान से आप लोग सुनिए, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, बी गुड। तो ये हम जो पीस कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं बेटा? ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें के डेथ हो जाने पर जो रिमेनिंग पार्टनर बच जा रहे हैं पी और आर, इन दोनों को ही गेन हो रहा है। तो जिस पार्टनर को गेन होता है वो गेनिंग पार्टनर जो है डिसीज पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को कंपनसेट किया करता है। यानी कि डिसीज पार्टनर को मिलेगा 24,000 मिलेगा, जिसमें से 16,000 पी देगा, पी कंपनसेट करेगा, और 8,000 जो है आर कंपनसेट करेगा। फिर उसके बाद कह रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट भी बोला है ना, करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर के प्रॉफिट के बारे में बोला है कि ये मान लिया गया है, देखिए बोल रहा है कि शेयर इन द प्रॉफिट्स, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म till the date of his death calculated on the basis of last year's profit। कह रहा है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको फर्म के प्रॉफिट में करंट ईयर का प्रॉफिट उसको कैसे दिया गया, उसका कितना शेयर होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट तो जब ईयर एंड होगा तब ना पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसके पहले हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं। क्या एस्टिमेट करते हैं? अब जैसे जैसे वहाँ का मैनेजमेंट, जैसे कंपनी वाले जो लोग हैं जिस हिसाब से करें, कई सारे मेथड है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को भी मान लिया जाता है, या पिछले कई सालों के प्रॉफिट को भी का एवरेज निकाल करके भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसमें कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के आधार पे ही इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया गया है। मतलब कि जितना प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हुआ था इस साल भी मान लिया गया है कि उतना ही प्रॉफिट हुआ, माने आगे होगा, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे इसके करंट ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। और दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था 5 लाख हुआ था, तो 5 लाख में इसका कितना शेयर हुआ। मैं इसको मिटा रही हूँ बच्चों, इसका काम तो हो गया। अभी हम लोग करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। तो जब क्वेश्चन में कहेगा कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के आधार पर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वही मान लिया जाता है कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। और प्रीवियस ईयर में बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ था 5 लाख का, तो 5 लाख में ये तो टोटल फर्म का प्रॉफिट हो गया ना। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना शेयर है, तो उसका शेयर है 2/5। देखिए इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 2:2:1। ये पी, ये के और ये आर, इसी की डेथ हुई है ना, तो इसका शेयर कितना होगा 2/5। और कहते हैं कि करंट ईयर का प्रॉफिट जितने दिन तक काम किया है उतने ही दिन तक दिया जाएगा ना। इंटरवेनिंग पीरियड के लिए उसके में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। इंटरवेनिंग पीरियड भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरवेनिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड एंड्स एट on the death of the partner। माने intervening period from last date of the balance sheet till the date of his death, इसके बीच के पीरियड को हम लोग कहते हैं इंटरवेनिंग पीरियड। रोहित सिंह, हेलो रोहित सिंह, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
नहीं पढ़ने का मन हो तो हट जाओ। मैम Don't लीव play हो with गया them. वो। हाँ? कोई रोहित सिंह से आईडी था मैम, लग रहा है वो गाना वाना बजा रहे थे, सब लीव हो गया। रोहित सिंह कौन है? उसको रिमूव कर दिया जाए फिर यहाँ से। आपकी क्लास का बच्चा नहीं है? मैम लीव कर दिया, अच्छा, जो भी है लीव कर दिया। चलिए ठीक। तो 5 लाख टोटल प्रॉफिट इनटू जितना उसका शेयर है 2/5 इनटू जितने दिन तक काम किया है, तो आया था ना 73 डेज, 73/365। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कैसे 73 आया। देखिए सीधा सीधा है, 30 डेज अप्रैल में काम किया है, 31 डेज मई में काम किया है और 12 डेज जून में काम किया है, बस काम खत्म। 12 जून को इसकी डेथ हुई थी, तो टोटल जो है इसका वर्किंग डेज हो गया 73 डेज, तो ये लिखेंगे 73/365। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कटा करके देख लेते हैं। देखिए ये 5 से कट सकता है, ये 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, मतलब ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइड कर दिए तो, और ये हो गया 2/5 है, इसको भी कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी ये हो जाएगा, ये हो गया 20,000। 20,000 इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 40,000 इंटू 73। 73 कहाँ, ये 73 है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, मतलब कि ये हमारा इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है करंट ईयर का, उसका अमाउंट आ गया 40,000। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट करके दिखाएंगे। कितना अमाउंट दिखाएंगे बच्चों, 40,000 जो कैलकुलेट करने पे आया है। हम प्रॉफिट में शेयर उसको उतने ही दिन तक का देंगे जितने दिन तक वो काम किया है। तो देखिए क्या क्या हम लोग दे दिए उसको, उसका ओपनिंग बैलेंस जितना कैपिटल लगाया था वो दे दिए, हमने उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिए, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट में उसको शेयर दे दिए, फिर गुडविल में था वो भी दे दिए। अब जनरल रिजर्व ये हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है ना। तो जैसा कि रिटायरमेंट में हम लोग करते थे, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है उन सभी पार्टनर्स को दिया जाता है, जिसमें कि रिटायरिंग पार्टनर भी सम्मिलित होता है। ठीक वैसे ही जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसमें सबको शेयर दिया जाएगा, जिसमें कि डिसीज पार्टनर भी सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, हम तो केवल डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो केवल उसी का शेयर कैलकुलेट करेंगे ना। तो टोटल हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है हमारा 1,50,000 और 1,50,000 में उसका शेयर है 2/5, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी इसका शेयर हो जाएगा 60,000। इसका जनरल रिजर्व में शेयर कितना आ गया, जनरल रिजर्व में इसका शेयर आ गया 60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व और अमाउंट हम लोग दिखा देंगे 60,000। अब इसमें कहीं तो इधर प्रॉफिट दिया रहता तो लॉस होता, लॉस दिया नहीं है, लॉस है नहीं, और कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व है नहीं, जितना एग्रीमेंट पे था सब कुछ तो हम लोगों ने दे दिया, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं है कि उसमें प्रॉफिट या लॉस आए तो उसको दिखाया जाए। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस साइड में हम लोग लिखते हैं टू केस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो तो आएगा नहीं, इसका एग्जीक्यूटर ही ना आएगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव ही ना आएगा लेने के लिए, तो इसके शेयर में जो जो कुछ भी आया सब कुछ जो है हम इसको दे देंगे, इसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। तो आइए टोटल करते हैं, तो ये 60,000 40,000 ये हो गया 1 लाख और 24,000 हो गया इसका गुडविल और 2 लाख इसमें 2 लाख जो हो गया इसका कैपिटल और 4,800 हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 448, ये हो गया 2 और ये हो गया 3,28,800।
3,28,000, यहाँ पे लिख देंगे 3,28,800, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते थे, बैलेंस सी बाई डी लिखते थे ना, वहां पे बैलेंस सी बाई डी ना लिख करके हम लोग लिखेंगे केस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। वहां पे हम लोग लिखेंगे केस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वो एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर ही है। दोनों साइड का टोटल कर देते हैं, ये हो गया 3,28,800, डेबिट साइड का भी टोटल हो गया और क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया 3,28,800। ये हो गया दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें किसी को कुछ डाउट है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों तक? यस मैम। अभी जो बताए हैं क्वेश्चन, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। सबको समझ में आया ना कि नहीं आया? अगर कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। याद रखिएगा, पार्टनर्स के कैपिटल पे जब हम इंटरेस्ट देंगे तो उतने ही दिन का इंटरेस्ट देंगे जितने दिन तक वो काम किया है। करेंट ईयर के प्रॉफिट में जब उसको शेयर देंगे तो उतने ही दिन का उसको शेयर देंगे जितने दिन तक वो काम किया है। उसके नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है ध्यान रखेंगे। और अगर करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बेस बोल दिया कि टर्नओवर बेसिस पे किया जाएगा, यानी सेल्स बेसिस पे यदि किया जाएगा, तो जो उस समय सेल दिया रहता है वो इंटरवेनिंग पीरियड के लिए ही दिया रहता है, तो डायरेक्ट हम उसका शेयर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अलग से वर्किंग डेज मल्टीप्लाई करने की उसमें जरूरत नहीं होती है। अब जनरल रिजर्व को हम लोग क्यों क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, क्यों नहीं डेबिट साइड में दिखा दिए? ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए, जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एंट्री पास करते हैं, कैसे पास करते हैं? हम लोग लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, लिखते हैं ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सभी पार्टनर्स को दिया जाएगा। इसमें देखिए पीस कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा, केस कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा और आर्स कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा। यदि सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता तो देखिए ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है ना, इसका मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे डेबिट आइटम को। डेबिट आइटम क्या है? जनरल रिजर्व है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई जनरल रिजर्व। अब चूंकि इसमें देखिए केवल के की ही जरूरत है ना, केवल के का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो के के सामने जो अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो आया था 60,000, तो हमने केस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई जनरल रिजर्व अकाउंट और अमाउंट दिखा दिया 60,000। तो ये बन गया आपका केस कैपिटल अकाउंट। हाँ बोलिए मैम। शेयर तो तीनों में हो रहा है तो फिर 60,000 क्यों दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बेटा केवल एक का कैपिटल अकाउंट बनाया गया है ना। अगर यहाँ पे तीनों का कैपिटल अकाउंट रहता ना यहाँ पर, तो अमाउंट का कॉलम 3 रहता, तो तीनों के कॉलम दिखा देते, पी, के और आर के कॉलम में दिखाते। यहाँ पे तो केवल के का ही कॉलम है ना, तो यानी तो 60,000 उसी को दिया जाएगा। तुम नहीं समझ पा रही हो। टोटल शेयर कितना है? टोटल शेयर कितना है? जनरल रिजर्व टोटल कितना है हमारे पास? 1,50,000 है ना, तो 1,50,000 को यदि हम 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 2/5, तो 2/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60,000, और दूसरे का 2/5 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 60,000, तो ये हो गया 1,20,000। और जो तीसरा वाला है 1,50,000 इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000। मतलब ये कि यदि हम पूरे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते तो हमारी एंट्री हो जाती, यहाँ पे हम लोग टोटल 3 लाख दिखाते, इसके सामने 60,000 दिखाते और इसके सामने 30,000 दिखाते। तो अब इन दोनों का अकाउंट तो हम लोग बना ही नहीं रहे हैं। इसका अकाउंट बनाए हैं कहीं? नहीं बनाए हैं ना। यानी हम केवल डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यानी डिसीज पार्टनर को जब शेयर दिया जाएगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या? हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट, दैट इज डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी के शेयर को न दिखाया जाएगा। तो 60,000 जनरल रिजर्व का पार्ट उसने लिया, 60,000 उसके कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया 60,000। तो अब देखिए तो यहाँ पे जनरल रिजर्व डेबिट किया गया है और केस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है।
तो केस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे इसके डेबिट आइटम को, यानी ये जनरल रिजर्व